उसी का एक सेकंड पार्ट लेके मैं आ चुकी हूँ। मैं आज आपको ये ड्राइंग का कलरिंग पार्ट दिखाने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए आज का ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। मैं कलर स्टार्ट कर रही हूँ। मैं स्काई के कलर से कलर स्टार्ट कर रही हूँ। मैं फर्स्ट लाइट ब्लू यूज़ कर रही हूँ। जब भी आप स्काई का कलर करोगे ना तो प्रेशर एकदम लाइट करके आपको कलर करना है। ज़्यादा डार्क करके आप कलर करोगे तो स्काई का कलर डार्क हो जाएगा। मैं लाइट येलो कलर यूज कर रही हूँ। नाउ इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ फिंगर से रब करके। आपको जब भी कोई सीनरी ड्राइंग करना है, अगर उसमें स्काई हो तो आपको फर्स्ट स्काई का पोर्शन ही कर लेना है, फिर आप ऊपर से करते करते नीचे आओ। नाउ मैं ट्री का कलर कर रही हूँ। ट्री में मैं फर्स्ट सैप ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। नाउ डार्क ग्रीन। मैंने इस ड्राइंग में डॉम्स का कलर यूज़ किया है। आपके पास जो भी कंपनी का कलर है आप उसको यूज़ कर सकते हो। और मैंने इस ड्राइंग में जो जो कलर यूज़ किया है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप बाय स्टेप दे दिया है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। और मेरे वीडियो पे भी मैंने कलर के साथ कलर का नाम मेंशन कर दिया है। तो आई होप आपको कलर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस ड्राइंग का अगर पार्ट 1 यानी कि पेंसिल ड्राइंग आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देख लो। पार्ट 1 को देख के फिर आप सेकंड पार्ट देखो, फिर इसको कंप्लीट करो। आपको अगर प्रॉपरली ये ड्राइंग करना है तो आपको क्या करना है, आपको पूरा वीडियो फर्स्ट देख लेना है। फिर आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये ड्राइंग में कैसे कलर किया है, कौन सा कलर यूज़ किया है, कौन सा कलर के बाद कौन सा कलर किया है, ये सब आपको ओवरऑल एक आइडिया आ जाएगा। फिर आप ड्राइंग जब स्टार्ट करोगे तो आप क्या करोगे, ड्राइंग वीडियो का थोड़ा सा पार्ट देखो, जो पार्ट आपने देखा है उसको पॉज कर लो। फिर पॉज करने के बाद जो देख लिया है उसको ड्रॉ कर लो। फिर नेक्स्ट पार्ट में जाओ, नेक्स्ट पार्ट का वीडियो देखो, फिर पॉज करो, फिर आके नेक्स्ट पार्ट का ड्राइंग करो। ऐसे ही अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो आपका ड्राइंग डेफिनेटली होगा और आपके ड्राइंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे। स्किन का जो कलर है वो कर रही हूँ। फर्स्ट में स्किन का डार्क टोन दे रही हूँ जो है ऑरेंज कलर। अगर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का ड्राइंग देखना है तो हमारा और एक जो चैनल है RangCanvas, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस चैनल को आप ज़रूर विजिट कीजिए। उस चैनल में हम ओनली ऑयल पेस्टल नहीं, अदर सारे मीडियम जैसे कि वाटर कलर, एक्रेलिक पेंटिंग, ये सब मीडियम से भी ड्राइंग करते हैं। तो आई होप वो चैनल भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। कलर यूज कर रही हूँ। अगर आपने RangCanvas रजिस्टर्स आर्ट रूम को भी फॉलो नहीं किया है और अब इसको सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से जाके बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ स्किन का जो हाईलाइट टोन है उसको देने के लिए। ब्लेंड कर रही हूँ कॉटन बड से। सरफेस है ना, ये बहुत ही छोटा सरफेस है, इसीलिए आपको ब्लेंडिंग के लिए कॉटन बड से यूज़ करना है। आप कभी कभी क्या करते हो, फिंगर से रब करके ब्लेंड कर देते हो। इससे क्या होता है, इससे कलर बाहर निकल जाता है, स्प्रेड कर जाता है, ड्राइंग काफ़ी मेसी हो जाता है। नाउ मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ स्किन का जो एकदम से डार्क टोन है ना वो देने के लिए। गाइस, इस ड्राइंग के बारे में मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन देना था मैंने तो ऑलरेडी दे दिया है। अभी आप ये ड्राइंग वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए विथ म्यूज़िक। और इस ड्राइंग में मैंने जो जो कलर यूज़ किया है वो पर्टिकुलर कलर अगर आपके पास नहीं है तो इसका सिमिलर जो भी कलर आपके पास है आप उसको यूज़ कर सकते हो।
लेयर तो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं ब्लैक लिमोग्राफ पेंसिल यूज़ कर रही हूँ हेयर्स में, आईज में, और जहाँ जहाँ पे डार्क टोन की ज़रूरत है ब्लैक से, वो सब जगह में। अगर आपके पास ये ब्लैक लिमोग्राफ पेंसिल ना हो तो आप इसके इंस्टेड ब्लैक ग्लास मार्किंग पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप ब्लैक कलर यूज़ मत करो, क्योंकि ऑयल पेस्टल का जो ब्लैक होता है वो काफ़ी डार्क होता है और थोड़ा सा मोटा होता है, इसलिए ड्राइंग काफ़ी मेसी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं मास्किंग टेप रिमूव कर रही हूँ। देखो गाइज, ये ड्राइंग कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और ये ड्राइंग आप अपने स्कूल प्रोजेक्ट में भी कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा ही ड्राइंग देखना है तो आप RangCanvas लिटिल स्टार्स आर्ट रूम को फॉलो करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।